हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। दिस इज द गिवन कर्व and you have to find the equation of tangent and normal at this point on the curve। इस वक्र के बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। ठीक है, और आप जानते हैं to find the equation of tangent and normal we have to need a point from where the tangent or normal is passing and also the gradient of a tangent। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए जहाँ से स्पर्श रेखा, जहाँ से टेंजेंट जा रही है या जहाँ से नॉर्मल जा रही है, और दूसरी बात कि आपको ग्रेडियंट चाहिए उस टेंजेंट का। ठीक है ना, कर्व के उस पॉइंट पर। ठीक है, दो चीज चाहिए। और ग्रेडियंट आपको कहाँ से निकलती है? ग्रेडियंट हमको निकलती है डिफरेंशिएशन से। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डिस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा डिस्टेंट? y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 6x³ प्लस डी बाई डी एक्स 13x² माइनस डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स 5। ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दैट। कितना हो जाएगा रेस्टेंट? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4x³ हो जाएगा। ठीक है, पावर पहले आ जाती है। ठीक है, 4x³ एक पावर में कम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 6 आपने बाहर निकाला, x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x² और 6 × 3 आपका कितना होगा? 18x² हो गया। ठीक हो गया, प्लस इसको आप देखिए 13 बाहर आ जाएगा, 13 आपका बाहर आ गया और x² आपका 2x हो गया, तो प्लस 26x आ गया और यहाँ 10 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो -10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई। अब ये किस फॉर्म में है? ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है। कर्व के किसी भी पॉइंट पर आपको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहिए आपको, तो डी बाई डी एक्स किस पॉइंट पे? 0,5, क्योंकि इसी 0,5 पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो डी बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकलेगा? ग्रेडियंट किस पॉइंट पर निकलेगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट पर निकलेगा? 0,5 पर निकलेगा। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए अब x 0 करेंगे तो 0 होगी, ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 है ना, y 5 है और x 0 है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -10 हो गई। ठीक है दोस्तों, x की जगह 0 कर दिया ना। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू 0, या पॉइंट भी आपने रख दिया। ठीक है, तो ये 0, ये 0, x 0 है तो ये 0, ये 0, 0, -10 हो गया। तो आप लिख देंगे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट -10, स्पर्श रेखा
की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, ये आपकी -10। ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट की ग्रेडियंट भी आ गई है और वो पॉइंट भी आ गया जिस पर आपको टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट यहाँ पर लिख देता हूं, इसको मैं यहाँ वाइट कर लेता हूँ डिस्टेंस। हम निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस पॉइंट पे निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 0,5 and having the gradient -10। स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु किस पे, बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, जिसकी प्रवणता कितनी है, -10 है। तो स्पर्श रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y - y0 इज इक्वल टू dy/dx x - x0। dy/dx किस पॉइंट पर, x0 y0। x0 y0 कौन है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं x0 एंड दिस इज y0। ठीक है, अभी कितना हो गया देखिए, सब कुछ हमारे पास है डिस्टेंस, अब हमें केवल वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक हो गया, वी हैव टू ओनली substitute the values, then this implies that y minus y0 means 5 डिवाइड x कितना है, -10 है, ग्रेडियंट उसका -10 है, टेंजेंट का डिवाइड x की जगह -10 और x माइनस x जगह x0 की जगह 0 है डिस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट y minus 5 इज इक्वल टू -10x। ठीक हो गया, और इसको पहले ले लीजिए, 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी निकल गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा डिस्टेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण कितना आ गया डिस्टेंस, आप जानते हैं क्या इक्वेशन होती है अभिलंब की, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy/dx इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी नॉर्मल की होती है, ये इक्वेशन आपकी अभिलंब की होती है, किस पॉइंट पर, x0 y0 पर। और ये जो dy/dx हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये टेंजेंट वाला dy/dx, याद रखना आपको, आप ऐसा नहीं करेंगे कि इक्वेशन तो आपने ये लिख दी और dy/dx आप नॉर्मल का निकाले, नहीं, ये dy/dx वही dy/dx है जो हमने टेंजेंट का निकाला था, क्योंकि हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट को नॉर्मल के ग्रेडियंट में चेंज किया था, वहाँ -1/dy/dx रखा हुआ था और आप पर सिंपलीफिकेशन आ रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो dy/dx है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, सीधे सीधे मतलब टेंजेंट का ग्रेडियंट है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा इक्वेशन, आप देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नाउ, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है डिस्टेंट, कितना आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, x माइनस x0 तो आपका क्या है, 0 है, 0 प्लस y माइनस y0 मतलब
y माइनस 5, ठीक है, y माइनस वाई 0 एंड डिवाइड बाई डी एक्स इज माइनस 10, ये आपका 0 हो गया। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हुआ, x मल्टीप्लाई करिए माइनस 10y इसकी से प्लस 50 इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक हो गया। तो ये आपको नॉर्मल की क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। आ गया समझ में। तो जो आपको फाइंड आउट करना था दोनों चीज आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई और टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई। ठीक हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखता हूं, 14 का फिफ्थ पार्ट देखिए। बहुत बड़े सरल क्वेश्चन हैं और आपको हर क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप का है। आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन करने से आपको टेंजेंट की ग्रेडियंट मिलेगी। बस पहले काम आपने ये कर देना है, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो वहां आपको ग्रेडियंट भी चाहिए। और ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा कर्व का डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 का फिर देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए आप। बाकी आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क क्या है, क्या क्या है। 14 का सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आप तीन आप करेंगे, मैं फिफ्थ वाला कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इसलिए मैं इसे करता हूँ। x इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। यह है स्टेट। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, t इज इक्वल टू एट, t इज इक्वल टू पाई बाई। अब आप क्या निकालेंगे, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए, नॉर्मल की भी चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए जहाँ से टेंजेंट पास हो रही है, स्पर्शरेखा जहाँ से पास हो रही है तो पॉइंट चाहिए। और दूसरा उस टेंजेंट का आपको ग्रेडियंट चाहिए, उस स्पर्शरेखा की प्रवणता चाहिए। ठीक है, तो प्रवणता के लिए ग्रेडियंट निकालने के लिए इसका डिवाइड बाई एक्स चाहिए। एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ टी, ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो आप डिवाइड डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डिवाइड बाई डी टी निकालेंगे, उसके बाद आप डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, वहाँ से ग्रेडियंट निकलेगा। और पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो पॉइंट ये है ना, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, ये वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई कर्व पर। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट कैसे निकलेगा, वहाँ टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख लीजिए। ठीक है, पॉइंट ऑन द कर्व, वक्र पर बिंदु, वक्र पर बिंदु कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, और कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 हुआ, कॉस 45 कितना हुआ आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड आप कह सकते हैं एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4 एंड दिस इज आल्सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, t आपको दे रखा है t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ और साइन पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ। तो पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो गया, कौन सा बिंदु आ गया आपके पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस पॉइंट से टेंजेंट भी और नॉर्मल भी पास हो रहा है, पॉइंट आपका निकल गया क्योंकि एंगल अभी दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट निकालने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। आप ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, फिर मैं डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लूंगा। तो आप लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डिस्टेंट, माइनस साइन टी, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन टी, साइन एक्स होता है ना, तो कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया, एंड डी वाई बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ टी होगा डिस्टेंट।
तो dy by dx may be written as dy by dt divided by dx by dt। बात को आप जानते हैं, ठीक है। एंड dy by dt कितना आपका cos t, और dx by dt कितना है माइनस साइन t। ये हो गया आपके पास माइनस कॉट t, ठीक है। cos बाय साइन कॉट नेगेटिव आ गया, तो dy by dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, पॉइंट तो वही है ना, एट एंगल तो वही है पाई बाई 4 पर, ये हो जाएगा डिस्टेंस माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 और कॉस 45 आपका 1 होता है, तो दिस इज माइनस। तो क्या क्या आपके पास आया, ठीक है। टेंजेंट की ग्रेडियंट होगी -1, टेंजेंट इज पासिंग, tangent is passing through, किससे पास हो रही है, 1/√2 1/√2 and having gradient -1 इस स्पर्श रेखा का बिंदु आप लिख सकते हैं -1 प्रवणता तथा बिंदु किससे 1/√2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। कौन सी स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, जो पॉइंट 1/√2 से जा रही है और उसकी प्रवणता कितनी -1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1/√2 एंड हैविंग ग्रेडियंट -1, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अब आप निकाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। सब कुछ आ रखा है, पॉइंट भी आ रखा है, ये x0 है, ये y0 है, और ये इनकी वैल्यू -1। तो आप जानते हैं y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ये यहाँ पर डिवाइड बाय dx लिख सकते हैं, सर एक ही चीज तो है। y माइनस y0 मीन्स ये y0 है, ये x0 है, ठीक है। x0 y0 कर्व पर कोई फिक्स पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास हो रही है, तो y माइनस 1/√2 डिवाइड बाय dx की वैल्यू कितनी है, -1 आई, -1 x माइनस 1/√2, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2y माइनस 1/√2, सॉल्व कर दे रहा हूं इसके मल्टीप्लाई से, ठीक है। और यहां भी सॉल्व करता हूं इसकी मल्टीप्लाई से, -2x माइनस 1 √2, ठीक है दोस्तों। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिलने जा रहा है, अब सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों क्या आएगा, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा आपको, ये हमको मिलता है, क्या मिलता है, इससे दोनों इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, -1 को अंदर ले लीजिए, तो √2y माइनस 1 इज इक्वल टू, इस -1 को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2x और +1 हो गया, और इसको यहाँ ले लीजिए, √2x प्लस √2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, √2 कॉमन ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट √2 आपने कॉमन लिया तो x प्लस y इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इक्वल टू 2/√2, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 को लिखा, एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट गया, ये आ गया पास। तो ये आया आपके पास इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है रेस्टेंट, ये आ गया, ये तो टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। अब आपको नॉर्मल की चाहिए। ठीक है, नॉर्मल की क्वेश्चन के लिए भी हमको एक तो पॉइंट ही चाहिए, पॉइंट तो चाहिए, और ग्रेडियंट भी चाहिए। टेंजेंट वाले ग्रेडियंट ही फॉर्मूले में लगते हैं वहाँ, क्योंकि फॉर्मूला सिंपली वाई वैसे हो रखा है। टेंजेंट की ग्रेडियंट को हमने -1/dx रखा था नॉर्मल के लिए निकालने के लिए, तो है वो dx वाला, यही आएगा -1। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखिए देखिए रेस्टेंट क्या है इक्वेशन, x माइनस एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, यही तो है नॉर्मल की इक्वेशन। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण x माइनस एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पुट कर लीजिए सब वैल्यूज को, x माइनस एक्स जीरो की जगह 1/√2 ये, ठीक है, प्लस y माइनस 1/√2 और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वही है जो टेंजेंट में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल की क्वेश्चन जब हमने ड्रॉ की थी तो वहां इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह नॉर्मल का ग्रेडियंट -1/dx रखा था, अब तक सॉल्व किया तो डी वाई बाई डी एक्स तो वही वाला टर्म वही है नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1/√2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 1/√2। ठीक है, ठीक है रेस्टेंट, और इसमें मल्टीप्लाई -1 से भी है तो 0 हो गया। देखो ये तो मल्टीप्लाई में यहाँ जाके तो 0 हो गया, तो अभी कितना बना देखिए, सॉल्व कर लीजिए रेस्टेंट, यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं कितना आता है। देखिए ये आपका आ रहा है, देखिए ये आपके पास, ये तो वहां चला गया, अब इसको देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ठीक है, -1, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y, अरे +1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0, तो +1 -1 से कट गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y इज इक्वल टू 0, और इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट गया, x इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन आई x इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट हो, है तो लाइन ही तो है, लाइन की क्वेश्चंस हैं, और x इज इक्वल टू y को आप देखेंगे तो ये कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, 0 0 से। ठीक है, आप जानते हैं ऐसे जवाब बनाते हैं तो ये ऐसी जाती है आपके ओरिजिन से। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं रेस्टेंट। अब आपको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी, नॉर्मल की क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास पॉइंट होना चाहिए, आपके पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, और आप सीधे इन वैल्यूज को कहाँ रख देंगे, आप डिफरेंशिएशन में वैल्यूज को रख देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 15 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो उसके बाद इस चैप्टर के आप अधिकांश प्रॉब्लम को कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, दिस क्या है,
वक्र इतने की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। नीचे दो कंडीशन दे रखी है। कर्व है आपके पास, क्या है कर्व आपका, x² - 2x + 7, x² - x y = x² - 2x + 7, ये आपका टेंजेंट है, सॉरी ये आपका कर्व है। इस कर्व का क्या निकालना है, आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली दो स्थितियों में। पहली स्थिति आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन अंडरस्टैंड, जब इसका टेंजेंट मतलब इस पर जो टेंजेंट आप निकाल रहे हैं वो किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। 2x - y + 9 = 0। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। मतलब इस कर्व का जो टेंजेंट, इस कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, इस कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन है। और उस स्थिति में आपने उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑन दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। हमेशा क्वेश्चन में सर्च कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ हेल्प क्या है। हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हेल्प क्या है। तो हेल्प आपके पास ये है कि इसकी जो टेंजेंट होगी, इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है और वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब दो टेंजेंट भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो टू लाइन पैरेलल कब होती हैं, व्हेन देयर ग्रेडियंट आर सेम। आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि इफ m1 and m2 आर द gradients of two lines and if they are parallel then m1 = m2, and if these two lines are perpendicular to one another then m1 × m2 = -1। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने। तो इसका मतलब कि यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करके वो टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलेगी। ये तो कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं, टेंजेंट की ग्रेडियंट कैसे निकल रही है, कर्व का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये कर्व जो है y किसका फंक्शन है, x का है। तो यदि मैं dy/dx निकाल दूंगा तो वो कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की क्या निकल जाएगी, ग्रेडियंट निकल जाएगी। तो dy/dx यहां से तो टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलेगी और इस इक्वेशन से भी हमको, इस लाइन की इक्वेशन से हमें लाइन की ग्रेडियंट मिलेगी। और दोनों ग्रेडियंट को मैं इक्वल कर दूंगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और हमको वैल्यू मिल जाएगी, पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके x की कोई वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हम यहां रख देंगे कर्व में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट मिल गया और ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। समझ गए। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसको 1 मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको मैं माना 2 लिख देता हूं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx = इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx x² - dy/dx 2x + dy/dx 7। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, dy/dx = इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x। ठीक, यहाँ 2 बाहर आ गया तो x का डिफरेंशिएशन होगा -2 और इसका तो 0 हो गया। एक बात तो याद, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व इज क्या आया, 2x - 2। वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब तो ये बात आपको याद हो गई होगी कि वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए।
कर्व पर टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहिए तो आप कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बस उससे निकल जाती है। वो तो हमने किया है। वो कितना आया है? 2x - 2 आया है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्रेडियंट चाहिए। ये लाइन है, लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, वहाँ एक क्वेश्चन आपको आता था कि 2x - y + 9 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। और इक्वेशन ऑफ ए लाइन बोलने की आवश्यकता नहीं है, पावर 1 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो ये लाइन का इक्वेशन ही है। तो इसकी ग्रेडियंट कैसे निकलती थी? हम ग्रेडियंट कैसे निकालते थे? वहाँ हम इसको कंपेयर करते थे y = mx + c से, और वहाँ से ग्रेडियंट निकल जाती थी जो m की वैल्यू थी। या यहाँ आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो dy/dx आएगा वही इसकी ग्रेडियंट हो जाएगी। तो किसी मेथड से आप करिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा डिस्टेंट? इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा? y = 2x + 9। इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो y = 2x + 9 हो गया। कंपेयरिंग this with y = mx + c। Comparing this with y = mx + c। ये लाइन का इक्वेशन, ये भी लाइन का इक्वेशन। आप देखें तो y c की जगह 9, देखो x का कोएफिशिएंट m, x का कोएफिशिएंट 2, दिस इंप्लाइज दैट m = 2। ठीक हो गया। और यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक ही बात तो है, या तो डिफरेंशिएट करिए या कंपेयर करिए y = mx + c। तो आपके पास आ गया स्टूडेंट, क्या आया? आपके पास इस लाइन का ग्रेडियंट ही आ गया। और टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या रखी है आपके पास? टेंजेंट की आ रखी है। और क्या दिया हुआ है? गिवन दैट द टेंजेंट ऑन दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस कर्व के किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समानांतर है। इसका मतलब दोनों की ग्रेडियंट सेम हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन दैट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या दिया है? गिवन दैट क्या दिया है डियर स्टूडेंट? 2x - 2 = 2। ठीक है, ये टेंजेंट की ग्रेडियंट है, इस लाइन की ग्रेडियंट है। टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल हैं, दोनों ग्रेडियंट इक्वल लिख दी मैंने। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? 2x = 4, दिस इंप्लाइज दैट x = 2। ठीक है, 2x = 4 आया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आएगी तो y की क्या हो जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 y = 2² - 2 × 2 + 7। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 2², ये भी 4y, ये भी तो कट गया, y = 7। ठीक है, अब पॉइंट्स ऑन द कर्व यहां मैं लिख देता हूं। पॉइंट्स ऑन द कर्व, वक्र पर बिंदु कौन सा है? कौन सा बिंदु आया? x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2, और y आपका डिस्टेंस कितना आया? 7। 4 आ गया, तो 4 से कट। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। ये टेंजेंट की ग्रेडियंट है, और ये टेंजेंट इस बिंदु से ऊपर जा रही है। ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है, स्पर्शरेखा इस बिंदु से ऊपर जा रही है, तो मुझे निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। अब आप देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखिए स्टूडेंट, equation of tangent, equation of tangent, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का
समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स जीरो, ये होता है y माइनस वाई जीरो, मतलब ये पॉइंट आपका एक्स जीरो और वाई जीरो, एक पॉइंट आपने एक्स जीरो माना है, दूसरा पॉइंट क्या एक्स जीरो वाई जीरो है, वाई जीरो आपका 7 है, डिवाइड बाई डी एक्स कितना है 2 है, x माइनस एक्स जीरो मीन्स 2, तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा डिस्टेंट, आप सबको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये माइनस 7 में आ जाके प्लस 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। या आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड में कर सकते हैं, तो यहाँ पर y को पॉजिटिव कर सकते हैं, y माइनस 2x, या ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव को कॉमन लेकर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, राइट हैंड साइड ले गया ना इसको, ठीक हो गया, कुछ गलत है क्या कहीं पर, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया ना, तो मैं लिखा इसको 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 वाई, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ नहीं, ठीक है। और यदि आप इसके साइन चेंज कर दें सबके, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ना, ठीक है, आंसर आपके इस रूप में दे रखा है y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा कैसे बना था, ऐसे में y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो इसने एक्चुअली प्लस 3 होना था ना, ये मैं कह रहा था आपको, यहाँ जाकर के 7 आपका प्लस हो गया, तो या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा लिखना है, इन जनरल हम x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, टेंजेंट की, ठीक है। कंडीशन आप समझ गए क्या क्या था। इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन बोल रहा है, देखिए अब आपसे थोड़ा कुछ और चाह रहा है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टेंट, इन्होंने दूसरी लाइन दे दी कि जो टेंजेंट आया कर्व पे, ठीक है, जो हमने डिवाइड बाय एक्स करके निकाला टेंजेंट की ग्रेडियंट, ठीक है, वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, अभी तो पैरेलल था ना। सेकंड कंडीशन में क्या है, 15 का बी, आपको लाइन का इक्वेशन उन्होंने दे दिया 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, वो कह रहे हैं आपको, ठीक है, 5y माइनस 15x प्लस 13, ये तो है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस पर जो टेंजेंट है वो इस पर परपेंडिकुलर है। अभी तक तो ए पार्ट में क्या था, कि इस पर जो टेंजेंट है वो उस लाइन पर क्या था, पैरेलल थी, उस लाइन के पैरेलल थी। अब क्या कह रहे हैं कि इस पर जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर वो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब इसके ग्रेडियंट और इसके ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई -1 आएगा ना भाई, इसकी ग्रेडियंट क्या है आपके पास, इसकी ग्रेडियंट हमारे पास अब इस कंडीशन से नहीं आएगी, वो कंडीशन दूसरी होगी अब, ठीक है। ये तो टेंजेंट वाली इक्वेशन से निकली है, इसलिए ये वाली बात नहीं चलेगी, मैंने इसको सारा क्या कर दिया, वाइप कर दिया, नए हिसाब से सब देखना होगा। देखिए इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसका ग्रेडियंट, इस पर टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट दे रहा हूँ 2x माइनस 2, अभी हमने निकाला था, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 2, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगा डिस्टेंट, कर्व पर आप लिख देंगे 2x माइनस 2,
ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है, इसका dy/dx निकाल दीजिए, जो आप कर्व दी रहती है, ये हो गया। अब इसका ग्रेडियंट निकालिए, किसका, ये लाइन 2 का, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2, ठीक है। किसकी प्रवणता, रेखा 2 की प्रवणता, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन दे रही किसकी, प्रवणता, इसकी ग्रेडियंट निकालिए। कैसे निकलेगा, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, आप लिख देंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू, राइट साइड में ले लीजिए 15x माइनस 13, ठीक है, राइट साइड में ले गया 15x प्लस 13, इसका तो अपना साइड है ना, इसको यहाँ पॉजिटिव हो गया, 13 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 3x प्लस 13/5, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो y हो गया, और ये 3x हो गया, 13/5। कंपेयरिंग विथ, किससे तुलना कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करने पर, आपने क्लास वाले वन में पढ़ा है, यदि किसी लाइन का ग्रेडियंट चाहिए तो y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में रखिए, तो x के साथ जो होता है वही ग्रेडियंट हो जाती है, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3, ठीक है। और वैसे भी ग्रेडियंट dy/dx से भी कर सकते थे, dy/dx इज इक्वल टू 3, तो वो भी ग्रेडियंट बन गई, ठीक है। अब क्या कंडीशन आपको दे रखी है, आपको दे रखी कंडीशन कि ये टेंजेंट, जो टेंजेंट आई वो इस लाइन की परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब टेंजेंट की ग्रेडियंट और इस लाइन की जो ग्रेडियंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या लिख देता हूं गिवन दैट, या लिख देता हूं दिया है, ठीक है। आप चाहो तो पूरी लाइन लिख सकते हैं कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द line this which is given in the equation 2. This implies that इस कर्व का टेंजेंट, इस कर्व की स्पर्श रेखा इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डेस्टिन, 6x माइनस 6, ठीक है, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5/6, ठीक है डेस्टिन। 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, और 6x इज इक्वल टू हुआ, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5/6, क्योंकि हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। अब आपकी x की वैल्यू 5/6 आ गई, तो टेंजेंट का पहले ग्रेडियंट भी निकाल लीजिए। चलो पहले पॉइंट y के फ्रॉम इक्वेशन 1 आप पहले ऐसा कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ठीक हो गया। पॉइंट चाहिए ना, x की वैल्यू ये है तो यहां रख दीजिए, y की निकल जाएगी, 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, y कितना हो गया आपके पास 49/36, नहीं 5 है ना, तो 25/36 माइनस
10/6 प्लस 7, ठीक है, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये सॉल्व करके कितना आएगा देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 36 को डैश में कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 25 हो गया, माइनस 6 60 बन गया, प्लस ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 7 इंटू 36। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस 60 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों प्लस प्लस हैं, 7 7 277, ठीक हो गया, माइनस 60 ओवर 36। तो कितना होगा डिस्टेंट, 7 हो गया, 1 हो गया, 217 आया, 217/36, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा कर्व पे, कर्व पे पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ठीक है डिस्टेंट, पॉइंट कर्व पे क्या रहा है आपका, पॉइंट ऑन द कर्व इज पॉइंट ऑन द कर्व 1। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 5/6 थी, और y की वैल्यू कितनी आई, 217/36 आई, ठीक हो गया। और एक तो टेंजेंट इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, और दूसरा टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। अब पहले वाले इक्वेशन में तो क्या था, दोनों ग्रेडियंट इक्वल थे, तो हमने m इज इक्वल टू 2 रख दिया था वहां पर। यहाँ पर ऐसा नहीं होना है, यहाँ पर इसके ग्रेडियंट में वैल्यू रखी जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की ग्रेडियंट कितने हो जाएगा डिस्टेंट, dy/dx आपका कितना आया था, 2x - 2 था, ठीक है, 2x - 2। तो यहाँ x की वैल्यू रख लीजिए आप, इसमें x की वैल्यू रख लीजिए, तो dy/dx when x इज इक्वल टू 5/6, x की वैल्यू 5/6 है, रख दीजिए 2 इंटू 5/6 माइनस 2, ठीक है, x 5/6 को सॉल्व कर लीजिए, इसको 10 माइनस 12/6, ठीक हो गया, तो माइनस 2/6, तो ये हो गया -1/3, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास टेंजेंट की ग्रेडियंट भी आ गई और पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक होगी। अब आप देखिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की समीकरण y - y0 आपका ये है 217/36 इज इक्वल टू डिवाइड बाय x कितना है, -1/3, ठीक है दोस्तों। x माइनस x0 कितना है, 5/6, समझ में आ गया। y - y0 ये आपका x0 y0 है, y - y0 मतलब y - 217/36 इज इक्वल टू डिवाइड x की वैल्यू -1/3 है, x माइनस x0 तो x माइनस 5/6, ठीक है, x माइनस 5/6। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, इस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डेस्टिनेटली, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36y माइनस 217/36 इज इक्वल टू -1/3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6x माइनस 5/6, 6x माइनस 5/6,
और देखिए 36y माइनस 217/36 इज इक्वल टू, आप देखिए ये -1 तो मल्टीप्लाई में अंदर चले जाएगा, -6x + 5 ओवर कितना होगा 18। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करोगे, अब आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई वहां कर दो और 36y माइनस 217 इज इक्वल टू -6x + 5/18 इंटू 36, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36y 217 इज इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई कर लीजिए -12x + 10। आप लिखिए तो सॉल्व करिए इसको, और इसको और सॉल्व करिए तो कितना होगा डिस्टेंट ये, देखिए ये आपका आ गया 36y माइनस 217 माइनस 12x + 10, और इसको यहां ले लीजिए 12x 36y, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लीजिए 227। ठीक है, 36y + 12x इज इक्वल टू 227। ये किसकी इक्वेशन आई, टेंजेंट की इक्वेशन आई। ठीक है, ए पार्ट में क्या था, लाइन की इक्वेशन दे रही, क्या कह रखा है कि इस कर्व पर जो टेंजेंट है उस लाइन के पैरेलल है, तो हमने dy/dx निकाला, उस लाइन का ग्रेडियंट निकाली, दोनों को बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकली और उसको यहाँ रख दिया, y की वैल्यू निकली, पॉइंट निकल गया, ग्रेडियंट भी पता है, पॉइंट भी पता है, टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई। दूसरे पार्ट में क्या था कि इस पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि इस पर जो टेंजेंट की ग्रेडियंट होगी और इस लाइन की जो ग्रेडियंट आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई -1, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उससे x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू यहाँ रख के y की निकल गई, तो पॉइंट आ गया। अब ग्रेडियंट टेंजेंट की कितनी होगी, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहिए, तो मैंने उस पॉइंट की वैल्यू मतलब dy/dx में वहां जो x आया था, x की वैल्यू यहाँ रखी, तो ग्रेडियंट की टेंजेंट की ग्रेडियंट की वैल्यू निकल गई। और जब टेंजेंट की ग्रेडियंट निकल गई, पॉइंट भी पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई। ठीक हो गया, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है अंडरस्टैंड। अब जो है एक क्वेश्चन आपको हिंट कर लेता हूं, ठीक है, अब आप कर लेंगे। देखिए 16 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल। चलिए इसको मैं कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट में इसको भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 क्या है, आपका कर्व दे रखा है, कर्व क्या है दिया हुआ, y = 7x³ + 11, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स आपके पास क्या दे रखे हैं, x = 2 एंड x = 2, पॉइंट्स तो नहीं कहेंगे, वेयर कह लीजिए, इफ कह लीजिए, जो भी है, x = 2 एंड x = -2, क्योंकि पॉइंट तब बनेगा ये जब इसके साथ y कोऑर्डिनेट भी आएगा ना। ठीक है, x की वैल्यू 2 पे और -2 पे आपको ये दिखाना है कि इस कर्व का x = 2 और x = -2 पर जो टेंजेंट आएंगे वो आपस में पैरेलल है। इस कर्व पे दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट कहाँ है, जब x = 2 वैल्यू रख रहे हैं, तो एक टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलेगी। ठीक है, ठीक है, मतलब x = 2 तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक उस पॉइंट से ऊपर टेंजेंट जा रही है, ये भी कह सकते हैं। एंड व्हेन x = -2 तो y की वैल्यू निकल जाएगी, वहां से होकर क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, और दोनों टेंजेंट करके पैरेलल है। ठीक, तो हम सरल सा रास्ता करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखिए ग्रेडियंट निकाल देते हैं। ठीक है, dy/dx = कितना हो जाएगा, सीधा कर लेता हूँ, 21x², ये तो 0 हो गया। ठीक,
डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो ये 84, मतलब आप समझ रहे हैं, जब x इज इक्वल टू 2 है तो वहां पर जो टेंजेंट है, ठीक है, अब पॉइंट है ना x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू निकल जाएगी, वो पॉइंट है ना कोई, वहां पर जो टेंजेंट है उसकी ग्रेडियंट आपकी 84 है। और dy बाई डी एक्स जब क्या है x इज इक्वल टू -2, इस पर देखिए 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये कितना -2 का स्क्वायर +4 हुआ, ये भी 84, ठीक है। इसको रख लीजिए m1, इसको कह लीजिए m2, क्या दे रखा है हियर, क्या मिला आपको यहाँ m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट इक्वल हुई कि नहीं, अब ग्रेडियंट इक्वल होगी मतलब टेंजेंट इक्वल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या निकलता है, टेंजेंट की ग्रेडियंट निकलती है। तो इस पॉइंट पर जहाँ x इज इक्वल टू 2 है तो y भी कुछ होगा, x इज इक्वल टू जहाँ -2 है वहाँ भी कुछ होगा, वहाँ पर की टेंजेंट और यहाँ की टेंजेंट का ग्रेडियंट इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या होगा जस्टेंट, क्या हो गया, द टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है, टेंजेंट्स क्या होगी आपस में पैरेलल होगी बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, क्योंकि ये तो कर्व है ना, आप कर्व पे तो हर पॉइंट पर टेंजेंट आप खींच सकते हैं, पता नहीं कितने टेंजेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, उस पर आपने ग्रेडियंट निकाल दी और दोनों ग्रेडियंट इक्वल, ठीक है। इस टाइप से इसके और क्वेश्चन करेंगे, अब एक लेक्चर हम इस पे और लेंगे, अब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय।